हम लोग खत्म करने वाले चीज को आज 3 क्लास में लेके आ गए हैं। इतना विशेष जो है कि आपको जानकारी देते हुए आ रहे हैं। चलिएगा, आज हम लोग कहाँ से बात करेंगे? लवक। कल पढ़ाए थे राइबोसोम, लाइसोसोम लवक होगा आज। लवक से स्टार्ट होगा। क्या होगा? राजधानी तक कल हम आपको बता दिए थे, वैक्यूल्स तक बता दिए थे ना। जी सर। वैक्यूल्स तक आपको बताए थे। वैक्यूल्स में बताया कि बताइए वैक्यूल्स जो है कि आपको क्या होता है, मतलब कि ये जो है कि आपको कोशिका का जो है कि कचरा पात्र किसे कहा जाता है? कोशिका का कचरा पात्र वैक्यूल्स को कोशिका का कचरा पात्र जो है कि आपको कहा जाता है ना। ये पादप कोशिका में बड़ा होता है या छोटा होता है? बड़ा होता है। पादप में बड़ा होता है। पादप कोशिका में जो है कि आपको ये बड़ा होता है। जंतु कोशिका में छोटा होता है। जंतु कोशिका में जो है कि आपका ये छोटा होने वाला है। क्या होने वाला है? छोटा जो है कि आपको होने वाला है। और इसका मुख्य काम क्या है? पानी को स्टोर करना। क्या है? वाटर का स्टोर, है ना। पानी को स्टोर जो है कि आपको करता है। ठीक है, पानी को स्टोर करता है। यहाँ तक हम आए थे। अब आते हैं लवक के ऊपर बात करते हैं। किसके ऊपर बात करते हैं? लवक के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, आइए लिखिएगा नया लवक। लवक। इससे पहले जो भी आपका क्लास छूट गया है सब लोग यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा, है ना। वहां पे अवेलेबल है जिनका जिनका छूटा है। लवक, जिसको हम लोग कहते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड, लवक या प्लास्टिड। ठीक है, चर्चा करना शुरू करें। ये लिखिएगा, ये जो होता है लवक, जो होता है लवक, ये जो होता है प्लास्टिड जो होता है, ये केवल किसमें पाया जाता है? लवक जो है कि आपको केवल और केवल पादप में पाया जाता है। किसमें? पादप में। पादप में पाया जाता है। पाया जाता है। लवक किसमें पाया जाता है? जंतु में पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? लवक नहीं पाया जाएगा। जंतु में लवक जो है कि आपको नहीं पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा? केवल और केवल पाया जाएगा पादप में पाया जाएगा। लवक जो होता है 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है लवक? 3 प्रकार का। 3 प्रकार। लवक मतलब कि वर्णक, है ना। सब लवक जो है कि आपको के पादप में पाया जाने वाला जो है कि कोशिकांग होता है लवक। इसका जो है कि आपको काम अलग अलग होता है। इसमें 3 प्रकार का होता है। इसी का काम हम आपको बताएंगे। पहला प्रकार लिखिएगा। पहला प्रकार जो आपका होता है, इसको हम लोग कहते हैं हरित लवक कहते हैं। हरित लवक। ठीक है, ठीक, आप समझ गए सर। दूसरा जो होता है आपका अवर्णी लवक होता है। अवर्णी, अवर्णित लवक। और तीसरा जो होता है वर्णित लवक होता है। ठीक है, इंग्लिश भी लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। इंग्लिश में आपको लिखाई देते हैं, लिखिए। हरित लवक को हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। हाँ, लिखवा दीजिए सर। अवर्णित लवक को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। और वर्णित लवक को क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, यहाँ तक कोई किन्हीं को दिक्कत है तो बताइए। अभी बातें ही है, जस्ट अभी बातें ही है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। बताइएगा, हरित लवक को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अवर्णित लवक को क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। जबकि हरित लवक को क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। हरित लवक को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। और लवक को कितने भागों में बांटे हैं? 3 भागों में। 3 भागों में बांटे हैं। 3 भागों में बांटे हैं। लवक किस में? जंतु में पाया जाता है कि पादप में पाया जाता है कि दोनों में? केवल पादप में जो है कि आपको पाया जाता है। किसमें? पादप में जो है कि आपको पाया जाने वाला ये जो है कि आपको भाग होता है। किसमें पाया जाने वाला भाग होता है? केवल और केवल पादप में पाया जाने वाला भाग जो है कि आपको होता है। अब आइए तीनों के बारे में आपको बताते हैं। ये जो आप हरित लवक देख रहे हैं, हरित लवक, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहे हैं। क्या कहे हैं? क्लोरोप्लास्ट जिसको हम लोग कहे हैं, इसका कार्य होता है भोजन का निर्माण करना। यही देखिए, यही आपका हरित लवक है ना। यही आपका पत्ती के अंदर है ना, ग्रेना स्ट्रोमा। आपको बताए थे वहां, याद कीजिए, बोटनी की क्लास में आपको बताए थे, फोटो दिखाए भी थे ऐसा आपको, है ना। तो ये हरित लवक का कार्य होता है भोजन का निर्माण करना। लिखिएगा, इसका कार्य क्या होता है? भोजन का निर्माण करना। भोजन निर्माण। बहुत बार प्रश्न किया है, बहुत बार।
दूसरा कार्य इसका क्या होता है, यह भोजन का निर्माण करता है। ये आपको कहाँ कहाँ पाया जाएगा, हरित लवक, हरित हरा हरा पेड़ पौधा में कहाँ होता है, जरा बताइए। ये पत्ता में होगा सर कि पत्ता टहनी में? में। पत्ती, और एक और होगा हरा, बताइए क्या होगा। पत्ती एगो और रुक जाइए, और बता क्या? रहे हैं सर। ये छाल होता है ना, क्या बोलते हैं उसको? चलिए ठीक है, तना। तना, ठीक ना, बहुत बेहतरीन। चलिए, पत्ती और तना में कौन सा लवक पाया जाएगा, पत्ती और तना में? हरित लवक। हरित हरित लवक। हरित लवक क्या करता है, हरित लवक क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। भोजन का निर्माण करता है। इसी को भोजन के निर्माण को हम लोग प्रकाश संश्लेषण का नाम जो है कि आपको जानते हैं, किसका नाम से जानते हैं, प्रकाश संश्लेषण का नाम से जो है कि आपको जानते हैं। तो आपको हरित लवक समझ में आ गया। दूसरा आइए, अवर्णित, है ना, अवर्णित को हम लोग ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। और ल्यूकेमिया मतलब क्या होता है, ल्यूकेमिया मतलब याद आ रहा है? रक्त कैंसर। और डब्ल्यूबीसी का एकाएक अगर वृद्धि करेंगे तो वही ल्यूकेमिया हो गया। मतलब कि ल्यूकेमिया मतलब कि आपको क्या होगा, तो आपको बात सही समझना होगा कि इसका मतलब होता है सफेद। क्या होता है, सफेद होता है ना, सफेद मानिएगा। सुनिएगा, अब ये क्या करता है, अवर्णित लवक क्या करता है, तो ये अवर्णित लवक जो है कि आपका भोजन का स्टोर करता है। किसका स्टोर करता है, भोजन का स्टोर। अच्छा, हाँ सफेद, मतलब ल्यूको मतलब होता है सफेद होता है ना, अच्छा, रंग विहीन होता है। तब बताइएगा कि पेड़ पौधा के कौन सा भाग में आपको सफेद पाया जाएगा, अब बताइए, इसीलिए हम सफेद लिखवाएं। जड़ में। और है वर्णित लवक नहीं, अवर्णित चल रहा है तो वर्णित बोल रहे हैं। जड़ और एक और होगा, बताइए। तना सर, भूमिगत तना, तनों में तना जो तो ये बताया, तना में तो हरा होता है, तना में तो हरा होता है। ये और क्या होगा, जड़ के साथ? भूमिगत होता है ना सर, अंदर की तरफ। फ्लावर का, फ्लावर का सफेद रंग होता है कि नहीं जी सर। सर होता है। हाँ, सफेद रंग जड़ होता है होगा सर। हाँ, तो कुछ का ना होता है। चलिए देखिएगा, फल क्या होता है, फल। फल को काटिएगा ना, किसी भी फल को, तो जो है कि आपको लहो लहो में सफेदे आपको दिखने वाला अंदर से, ठीक ना। तो ये जड़ और फल में जो है कि आपको पाया जाता है। मतलब अवर्णित लवक, ठीक है, आप ठीक है। अवर्णित लवक वही को मानिएगा जिसमें प्रकाश की जो है कि मात्रा नहीं घुसती है। फल के अंदर प्रकाश की मात्रा नहीं घुसती है, जड़ के अंदर प्रकाश की मात्रा नहीं घुसती है। और जड़ भी आपको भोजन का स्टोर करता है, फल भी भोजन को स्टोर करके रखता है ना। तो अवर्णित लवक का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जड़ और फल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जड़ और फल हो जाएगा। ठीक है, आया बात समझ में? भोजन को और फल को, ये भोजन का संग्रह करता है, भोजन को स्टोर करता है, और ये जड़ और फल में पाया जाता है। अवर्णित लवक जल और फल में पाया जाता है। आया बात समझ में? जी सर। जड़ और फल में जो है कि आपको पाया जाता है। तीसरा जो है कि क्या है, तीसरा है वर्णित लवक। वर्णित मतलब कि वर्ण मतलब कलर से ही आपको संबंधित है। किससे संबंधित है, कलर से संबंधित है। यही आपका पिगमेंट देता है। क्या देता है, पिगमेंट देता है। तो मतलब इसका लिख लीजिएगा, यह रंग प्रदान करता है, यह रंग प्रदान करता है, प्रदान करता है। वर्णित लवक किसको प्रदान करता है, रंग को प्रदान करता है, रंग को जो है कि आपको प्रदान करता है। किसको प्रदान करता है, रंग को प्रदान करता है। तो रंग की बात करेंगे। अब इसी में आप लोग बहुत सुने होंगे, पहला लिख देते हैं। पहला देख लेते हैं आपको, टमाटर का लाल रंग, लाइकोपेन। लाइकोपेन। दूसरा आप लोग सुने होंगे गाजर का लाल रंग, ये गाजर का नारंगी रंग, कैरोटीन। कैरोटीन। येलो येलो वाला कैरोटीन होता है। अरे वो नारंगी रंग होता है, येलो कैसे बोलिएगा। आजकल येलो वाला भी आता है, ठीक ना, आजकल एगो येलो वाला भी आता है, चुकुंदर। विटामिन। विटामिन आदि कर दीजिए, है ना, आदि। मतलब रंग को प्रदान करेगा, उसको हम लोग कौन सा वर्ण कहेंगे, वर्णी लवक। वर्णी लवक कहेंगे। जो रंग को प्रदान करेगा उसको हम लोग वर्णित लवक के नाम से जानेंगे। इंग्लिश में उसको क्या कहेंगे, सर ये सेल का भाग है। सर हम तो लेट हो गया आज। लवक का, ये किसका भाग है, प्लास्टिड लवक का भाग है। किसका, लवक का, ठीक ना। सर ये लवक, सेल में ये सब होगा लवक, ना? हाँ सेल में ही चल रहा है अभी। सेल में लवक आ रहे हैं। लवक किस में पाया जाता है, केवल और केवल पादप में पाया जाता है, जंतु में ये नहीं पाया जाता है, ठीक ना। जंतु में ये आपको नहीं पाया जाता है। चलिए इसको जरा ऊपर करते हैं, अब जरा पूछते हैं, बताइए बताइए। फलों का पीला रंग किसके कारण, फल का कैरोटीन के कारण, है ना। बताइए बताइए हम लोगों क्या, के मेलानिन पिगमेंट।
अरे हम लोग के अंदर वो अलग पिगमेंट होता है, वो मेलानिन के कारण पिगमेंट जो होता है काला और सफेद होता है, वो मेलानिन के कारण होता है ना, मेलानिन के कारण होता है। हम लोग का अलग हो गया, ठीक है। हम लोग का भी बात नहीं हो रहा है, ये केवल और केवल प्लांट सेल की बात कर रहे हैं। किसमें? प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, बोलिए। फलों का पीला रंग कैरोटीन के कारण है सर। हाँ, फल में पीला रंग मुख्य रूप से पीला रंग जो होता है ना, वो कैरोटीने के कारण होता है। अब हर एक का हर एक जो है कि आपको होता है ना, लेकिन मुख्य रूप से जो देखिएगा वो पीला कैरोटीन के ही कारण होता है ना। चलिएगा, तो बताइएगा इनमें से कौन सा लवक भोजन को संग्रह करके रखता है? कौन सा? अवर्णी लवक। अवर्णित लवक। सर वो जो स्टार्च के वो रूप में होता है। अतः स्टार्च के रूप में न संग्रहित करता है। हम लवक पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे स्टार्च में घुस रहे हैं। दोनों का कैटेगरी अलग अलग हो गया। हम यहाँ कोशिकांग पढ़ा रहे हैं, आप उसमें घुस रहे हैं, है ना। वो स्टार्च के रूप में संग्रहित करके रखता है। जब पत्ती, पेड़ पौधा का पत्ती जब गिर जाती है ना, जब लॉकडाउन का स्थिति जब उसका लगता है ना, तो वही जो है कि आपको उसी से जो है कि क्या करता है, उसी से जो है कि अपना भोजन को बंटवारा करके जो है कि जीवन यापन करता है ना। हम लोग किसके रूप में रखते हैं? हम लोग ग्लाइकोजेन के रूप में अपने भोजन को स्टोर करके रखते हैं। और ग्लाइकोजेन कब खर्च होता है? जब आप फास्टिंग में रहते हैं, उस समय आपका ग्लाइकोजेन जो है कि आपका खर्च होता है। याद आया कुछ? वो अलग कॉन्सेप्ट हो गया, ये अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक ना, अलग कॉन्सेप्ट है। सर तो ये वाला बताइए, जो है मतलब नॉर्मली जमा करके रखता है ये अवर्णित लवक। यही पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा आपसे। ये पूछेगा कि इसमें से कौन सा जो है कि आपको लवक जो है कि भोजन को स्टोर करता है ना। तो आपको लगाना है क्या? अवर्णित लवक जो है कि भोजन को स्टोर करता है। लेकिन भोजन का निर्माण कौन सा लवक करता है? हरित लवक। ये हरित लवक भोजन का जो निर्माण कि करता है। आपसे पत्तियों में पूछेगा होता है। कि जड़ और फल में कौन सा लवक पाया जाता है? अवर्णित लवक। अवर्णित अवर्णित। लवक। वर्णित लवक होता है। पाया जाता है। रंग को कौन सा लवक प्रदान करता है? वर्णी ये लवक। वर्णित लवक। प्रदान करता है। पत्ती और तना में कौन सा लवक पाया जाता है? हरित लवक। हरित लवक। वर्णित लवक। हरित लवक का स्पेलिंग, अंग्रेजी नाम बताइए। क्लोरोप्लास्ट। प्लास्टस। ल्यूकोप्लास्ट। हाँ? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, ठीक ना, ल्यूकोप्लास्ट होता है, ठीक ना। और बताइएगा वर्णित लवक का अंग्रेजी नाम क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट होता है। क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट जो है कि आपको होता है। आ गया, तीनों लवक के बारे में समझ में आ गया? कोई दिक्कत है तो आगे बात को बढ़ाएं आप, नहीं। बताइए। आगे चलते हैं, आगे आइए, अगले बातों को बढ़ाते हैं आगे में। क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन है पूछ लिए, बोलना कैसे क्वेश्चन पूछेगा? ये सब क्या पूछ रहे थे अभी हम? पूरा रामायण पढ़ के खत्म कर देते हैं, बोलते हैं कि कैसे पूछेगा। ऐसे पूछेगा कि भोजन को स्टोर करके कौन रखता है? इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि आपको लवक भोजन को स्टोर करके रखता है? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? अवर्णी लवक। अवर्णित अवर्णित लवक। लवक। बस वहां पे 4 गो ऑप्शन देगा, उसी में से अवर्णित खोज के आपको लगाना है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ऐसे पूछेगा क्वेश्चन जैसे अभी पूछे, है ना। नहीं पूछता आपसे गाजर का लाल रंग कैसे होता है, चुकंदर का लाल रंग कैसे होता है, टमाटर का लाल रंग कैसे होता है। इतना बार ये सब जो है कि क्वेश्चन पूछा गया है कि जिसका हद हिसाब नहीं है ना। बोलते क्वेश्चन कैसे पूछेगा? बोलेगा कि टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है, तो इनमें से कौन सा वर्णक पाया जाता है? तब क्या इसका आंसर लगा दीजिएगा? हाँ, तो वर्णित लवक पाया जाएगा। हाँ, क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है। अब वर्णित लवक ना देके क्रोमोप्लास्ट दे देगा, ल्यूकोप्लास्ट दे देगा, और आपको कौन दे देगा? क्लोरोप्लास्ट दे देगा। उसमें से आपको चुनना होगा, है ना, ये चुनना होगा। हाँ, अब आते हैं हम लोग, अब चर्चा करते हैं किस पे? अब आते हैं आपका सेल का सारा कोशिकांग हम आपको पढ़ा दिए हैं। अब आते हैं थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, किसके ऊपर चर्चा करते हैं? आपको एनिमल सेल और जंतु सेल के बीच जो है कि आपको डिफरेंस को जो है कि आपको देख लेते हैं, ठीक ना। किसके किसके बीच देख लेते हैं? एनिमल सेल को और जंतु सेल के बीच जो है कि आपका डिफरेंस को जो है कि आपको देख लेते हैं। आइए एनिमल सेल और जंतु सेल को डिफरेंस को दिखाते हैं। दोनों में क्या क्या पाया जाएगा, क्या क्या नहीं पाया जाएगा। आइए किसी फोटो को लगाते हैं, दोनों को एक साइड में करके। इसको फोटो को उठाइए, यहाँ से कॉपी कर सर लेते इसका हैं। खोज ये चिम्पर किया था ना सर, पर्णहरित का। किसका खोज? पर्णहरित का। पर्णहरित, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का।
इसको एक साइड लगाने दीजिए पहले, तभी जाके हो पाएगा अच्छे से। क्योंकि दोनों फोटो जब तक नहीं दिखाएंगे तब तक कैसे आप लोग क्लियर कर पाइएगा। देखिए, एगो क्या है, एगो है आपका प्लांट सेल है और दूसरा क्या है, दूसरा एनिमल सेल है। इनमें से कौन सा प्लांट है, कौन सा एनिमल? ये क्या है? लेफ्ट वाला जो है ये एनिमल सेल, राइट वाला प्लांट सेल। पादप वाला चौकोर होता है और जंतु वाला जंतु गोल। और पादप ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो हम लोग ऐसा नहीं, जरूरी बिल्कुल है। जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है ना। ये ऐसा। मतलब चकोर ही हाँ, होगा। चौकोर इसका आकार, बिल्कुल। अगर पूछेगा कि हाँ पादप कोशिका का आकार कैसा होता है, चौकोर होता है। इसका पूछेगा जंतु कोशिका का चपटाकार होता है ना, गोलाकार देगा, कभी चपटाकार देगा, है ना, ये दे देता है, ठीक ना। ऐसा कोई जरूरत नहीं है, ऐसा जरूरी ही होता है, ठीक ना। लिखिएगा, पहला है ये आपको दिखा रहे हैं, एक है आपको जंतु कोशिका, दूसरा है आपको पादप कोशिका। अब दोनों के बीच में आपको डिफरेंस को जो है कि आपको देखना है, क्या क्या जो है कि आपको दोनों के बीच में जो है कि आपका डिफरेंस है, इसको जो है कि आपको समझ लेना है। देखिएगा, यहाँ तो हम आपको फोटो दिखाई दिए हैं, थोड़ा सा और जो है कि कुछ बनाते हैं। देखिए, इसको हम कर देते हैं, क्या कर देते हैं, एनिमल सेल कर देते हैं, जंतु कर देते हैं, इसको कर देते हैं पादप। और ये जो बीच में है ना, ये बीच में मतलब ये एनिमल में भी पाया जाएगा और जंतु में भी पाया जाएगा। इसी को हम लोग बीच में जो है कि इसमें बीच में जो लिखेंगे ना, वो चीज आपका एनिमल में भी पाया जाएगा और जंतु में भी जो है कि आपको पाया जाएगा। पहला बताएंगे, पहला बताइएगा कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है या नहीं होती है? होती है। होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति दोनों में होती है कि केवल एक में? केवल एक में, यानी कि पादप में। भित्ति, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं, इसको बाहर निकाल के। नहीं सर, नहीं सर, पादप में ही कहेगा। पादप में सिर्फ होगा कोशिका भित्ति। कोशिका, अच्छा कोशिका झिल्ली हमको लग रहा है, ठीक है, कोशिका भित्ति केवल, अच्छा तो यहाँ पे लिख देते हैं कोशिका, कोशिका झिल्ली। अब तो हो जाएगा दोनों में, अब कोई तो दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिका भित्ति की बात करेंगे, कोशिका भित्ति किसमें होगा? सिर्फ पादप में। कोशिका भित्ति जो है कि आपको पादप में होगा। पादप का आकार कैसा देखे हैं, चौकोर होता है ना, चौकोर। अब इसका आकार कैसा है? गोलाकार। गोलाकार। को देखिएगा, जंतु कोशिका का सेल जो है कि आपको कैसा होता है, छोटा होता है, लेकिन पादप कोशिका का सेल कैसा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, दो आपका हो गया रिएक्शन। और चीज दिखाते हैं। अच्छा, वेक्यूल्स दोनों में पाया जाता है कि एगो में? क्या? दोनों में होगा ना। वेक्यूल्स दोनों में पाया जाता है, किसमें? वेक्यूल्स जो है कि आपको दोनों में पाया जाता है। बहुत बड़ा होता है, जंतु में छोटा होता है। जंतु में छोटा। वेक्यूल्स को बी से करते हैं, इसमें जो है कि आपको जंतु में क्या होगा, छोटा की बड़ा? छोटा होगा। बहुत बड़ा होगा। बड़ा होगा, ठीक ना। पादप में क्या होगा, बड़ा होगा। अच्छा, सीजिया फ्लेजला किसमें पाया जाएगा, जंतु में कि पादप में? सीलिया फ्लेजला पादप में बताए थे, पादप में बताए थे। सीजिया फ्लेजला भूल गए? हेयर लाइक स्ट्रक्चर किसमें बताए थे? जंतु में पाया जाता है, कल ही तो बताए थे सर। देखिए, हाँ जंतु में पाया जाता है, सीजिया फ्लेजला जंतु में, ठीक ना। हाँ सर, हम कल किए थे क्लास। सिलिया फ्लेजला जो है कि केवल जंतु में पाया जाता है, ठीक है, जंतु में पाया जाता है। प्लास्टिड किस में पाया जा रहा था? प्लास्टिड अभी जस्ट प्लास्टिड पे चर्चा किए हैं। पादप में, पादप में। प्लास्टिड मतलब लवक, लवक किसमें? ये केवल इसमें। लाइसोजोम किसमें? लाइसोजोम कोशिका झिल्ली में। दोनों में। लाइसोजोम, लाइसोजोम किसके पास था? लाइसोजोम केवल 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 जंतु के पास था, पादप के पास नहीं था, है ना, पादप के पास नहीं था। अच्छा, जंतु के पास लाइसोसोम ना सर? लाइसोजोम हाँ, होता है, लाइसोसोम, नहीं होता है, लाइसोजोम होता है। लाइसोसोम लाइसोसोम होगा, लाइसोसोम। यही ना आपको जो छिड़क का मार दे रहा था, कभी कभी पूरा फट जा रहा था, सुसाइडल बैंक इसको कहा जाता था। याद आया? कल के क्लास में बताए थे आपको, है ना। चलिए चलिए, तो देखिएगा क्या क्या आपको अंतर निकाला। कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? कोशिका भित्ति केवल और केवल पादप में पाया जाता है। पादप का आकार कैसा होता है? आकार चौकर।
चौकार होता है, पादप का आकार चौकार होता है तो पादप बड़ा होता है, पादप कोशिका या छोटा होता है? बड़ा बड़ा होता है। पादप कोशिका में वैक्यूल्स बड़ा होता है कि छोटा होता है? ये भी बड़ा होता है। बड़ा होता है। जबकि पादप कोशिका की बात करेंगे, पादप कोशिका में प्लास्टिड पाया जाता है कि नहीं, लवक पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? पाया जाता है। पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। पाया जाता पादप। तभी ना पाया जा रहा। लवक जब पाया जाएगा तो क्लोरोप्लास्ट काहे नहीं पाया जाएगा, है ना? ये भी आपको पाया जाता है। अब जरा क्या जो है कि दोनों में आपको पाया जाता है, पहला तो लिख लिए कोशिका झिल्ली जो है कि आपको दोनों में पाया जाता है कि नहीं? दोनों में पाया जाता है। और क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। वैक्यूल्स छोटी होती है सर। हाँ, जंतु कोशिका छोटी होती है। राइबोसोम। राइबोसोम एटीएस याद आया? एटीएस वाला क्या कि दोनों में एटीएस पाया जाएगा, याद आ रहा है ना एटीएस? उसके बाद बात करेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर, ये भी आपको दोनों में। और सुनिएगा और कौन? गोल्जी बॉडी, ये भी आपका दोनों में। केंद्रक, दोनों में कि एगो में? दोनों में। सर केंद्रक दोनों में। सेंट्रोसोम, दोनों। सेंट्रोसोम आपको बताए थे ना कि इसमें जो है कि आपको जो है कि पेड़ पौधा जब छोटा अवस्था में रहता है तो सेंट्रोसोम के माध्यम से कोशिका विभाजन होता है, जब बड़ा हो जाता है तो सेल प्लेट के माध्यम से होता है। बताए थे, याद आ रहा है कुछ? दोनों में हाँ, तो ये दोनों में जो है कि आपको पाया जाता है, ठीक ना? ये दोनों में पाया जाता है। इतना बात जो है कि आपसे पूछेगा, बोलेगा क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा चीज पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाया जाता है? पहला ऑप्शन रखेगा इसका कोशिका भित्ति, दूसरा बोलेगा कोशिका झिल्ली, तीसरा बोलेगा लाइसोसोम, चौथा बोलेगा आपका क्या? लवक। तो बताइए क्या हो जाएगा? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली हो जाएगा। इतना जो चीज जो हम ऊपर में आपको दिखाए हैं, यहाँ से जो चीज है ये दोनों में पाया जाने वाला है। किसमें? दोनों में, ठीक ना? ये दोनों में। जबकि इधर जो लिखे हैं ये केवल पादप में, ये केवल पादप में, ये केवल जंतु में। क्या बोले हैं? यार इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जालिका। हाँ, अंतः जालिका जो है कि आपको यार इसमें स्मूथ और रफ आपको दिखाए थे, दो टाइप का दिखाए थे, एगो स्मूथ था एगो रफ था। याद नहीं आ रहा है? फिर से दिखाना पड़ेगा क्या? ए आर यहाँ रहा, ये रहा ए आर, देख रहे हैं यार? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये था। लिख लिए? छाप लिए क्या? इधर से आवाज आ रहा है, बंद कीजिए जिनकी तरफ से आ रहा है। लिखना है लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, जल्दी चलिए आगे। हो गया खत्म ये। सर वो सब एटीएस लिखे हैं दोनों में ना? हाँ, दोनों में एटीएस पाया जाता है। अरे बड़ा कोशिका है, दोनों में विकसित कोशिका में एटीएस ही पाया जाता है। अविकसित कोशिका अविकसित बोलेंगे तब उसमें 70S। कर दीजिए इसको। क्या क्वेश्चन कर दें? यही जो गोल्जी बॉडी का क्या काम है? क्या गोल्जी बॉडी? क्या बोले? गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का काम? जी सर। गोल्जी बॉडी इसका खोज कौन किया था? किमेजी गोल्जी के द्वारा जो है कि इसका खोज जो है कि आपको किया गया था। जी सर। गोल्जी बॉडी का क्या काम था? गोल्जी बॉडी के बारे में बताया था ना आपको। पैकिंग का काम करता है, ये पैकिंग करता है सर। क्या करता है? मतलब पैकिंग का काम करता है। का प्रबंधन। अच्छा हाँ, गोल्जी बॉडी जो है कि आपको पैकिंग के बारे में बताया था, याद आ गया। ठीक है, पैकिंग का काम जो है कि आपको करता है, ठीक ना? गोल्जी बॉडी। सर ये कोशिका भित्ति और सेल प्लेट का निर्माण करता है और वसा प्रोटीन। हाँ, यही जो है कि गोल्जी बॉडी जो होता है ना, यही जो है कि आपको गोंद वगैरह जो आपको स्रावित होता है, इसी से जो है कि आपको स्रावित होता है, यही आपको निर्माण करता है। हार्मोन्स का, गोंद का, रेजिन का, है ना? ये सब का निर्माण जो है कि आपको करता है ना? गोल्जी बॉडी, है ना? सर ये भी सेल प्लेट का निर्माण करता है? नहीं, गोल्जी बॉडी सेल प्लेट का निर्माण नहीं करता है।
सर पता है बुक में दिया है। हाँ बुक में दिया है, कौन सा बुक में देख रहे हैं? सर वो बुक है लैंग्वेज ऑफ बायोलॉजी। और कोई बुक का दिखाइएगा। गॉल्जी बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं? पुलिस मैन कहते हैं, ट्रैफिक मैन कहते हैं। ये जो है कि आपको सबको नियंत्रित करके रखता है। हाँ, यातायात प्रबंधन कहते हैं। ये कोई काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहाँ पे ट्रैफिक लगा है, कोई काम नहीं कर रहा है, उसको जो है कि आपको निगरानी करता है ना। यातायात या पुलिस मैन इसे कहा जाता है। कोशिका का पुलिस मैन भी इसे कहा जाता है, गॉल्जी बॉडी को। ठीक ना, गॉल्जी बॉडी को कोशिका का पुलिस मैन, है ना। पूछा हुआ प्रश्न है ये, है ना। गॉल्जी बॉडी, किमिजो गॉल्जी जो है कि इसका खोज जो है कि आपको किया था। ठीक है, यातायात में सहायता करता। हो चुका है, यहाँ लिख चुके हैं, छाप लिए। आगे चले हम लोग अब। चलिए आगे चलते हैं, आगे आइएगा। अब आपको हम क्या बता दें, अब आपको बता दें पादप जंतु हो गया। अब आइए, अब आगे आपको बताते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को बारे में बताते हैं। अब समझाते हैं प्रोकैरियोटिक क्या होता है, यूकैरियोटिक क्या होता है। दोनों के बारे में जो है कि आपको बातों को रखें प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को। ठीक है, आइए इसके बारे में लवक के बारे में बता दिए हैं, प्लास्टिड के बारे में सारा बता दिए हैं। क्या इसके बारे में आपको जानना, बताइए। छूट गया क्या आपका? हाँ, ये नहीं हम पढ़े। नहीं पढ़े, छूट गया तो देख लीजिएगा जाके, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड होगा। ये देखिएगा, ये जो है कि आपका क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल है। और ये जो है कि आपका यूकैरियोटिक सेल है। कौन सा सेल है? यूकैरियोटिक जो है कि आपको सेल है। देखिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, जरा इसके बारे में सुन लीजिएगा। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, ये एक कोशिकीय होता है। क्या होता है? एक कोशिकीय जो है कि होता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, ये बहुकोशिकीय होता है। क्या होता है? बहुकोशिकीय होता है। मतलब प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे, इसमें जो है कि आपको ये सेल में जो है कि आपको कुछ कुछ तत्व जो है कि आपको पाए जाते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक की बात करेंगे, यूकैरियोटिक में जो है कि सेल के सभी अंग जो है कि पूरे रूप से जो है कि आपको पाए जाते हैं। आ रहा है बात समझ में कुछ? यस सर। यूकैरियोटिक को हम लोग अविकसित कोशिका कहते हैं। इसमें जो है कि कोशिका का पूरा विकास नहीं हुआ रहता है, जबकि सॉरी, प्रोकैरियोटिक को हम लोग अविकसित कोशिका कहते हैं। इसमें कोशिका का सभी अंगों का विकास नहीं हुआ रहता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका को कोशिका का जो है कि सभी अंगों का विकास हुआ रहता है। इसलिए जो है कि विकसित कोशिका किसको कहते हैं? विकसित कोशिका जो है कि हम लोग यूकैरियोटिक को जो है कि आपको क्या कहते हैं? विकसित कोशिका जो है कि आपको कहते हैं, है ना। प्रोकैरियोटिक की बात करेंगे, प्रोकैरियोटिक जो होता है, इसमें जो है कि कोशिका के सभी अंग जो है कि आपको पाए नहीं जाते हैं। और ये कोशिका का प्रारंभिक कोशिका भी जो है कि इसको कहा जाता है। इसके अंदर जो है कि कोशिका झिल्ली और 78 के 80S राइबोसोम पाया जाएगा। कितना पाया जाएगा इसके अंदर? 70S जो है कि आपको पाया जाएगा, 70S पाया जाएगा। और ये जो है कि आपका इसमें शेष अंगों का अभाव जो है कि आपको देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? प्रोकैरियोटिक सेल में जो है कि आपको अभाव देखने को मिलता है। वही यूकैरियोटिक की बात करेंगे, इसमें कोशिका के सभी अंग आपको दिख रहे हैं क्या? यूकैरियोटिक में देखिए तो, दिख रहे हैं क्या? इसमें कौन सा राइबोसोम, 70S या 80S? 80S राइबोसोम जो है कि आपको पाया जाता है। यह जो है कि पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाया जाता है। किसमें? पादप और जंतु दोनों में जंतु दोनों में जो है कि आपको पाया जाता है ना। पादप में इसका आकार कैसा होगा? पादप में जस्ट बताए हैं, पादप का आकार कैसा होता है? चौकोर होता है। क्या होता है? चौकोर होता है। जबकि जंतु का गोलाकार होता है। क्या होता है? जंतु का जो है कि आपको गोलाकार होता है। चलेगा, इसका वैक्यूल्स में राजधानी जो है कि आपको देख रहे हैं, राजधानी जो होता है क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। इसमें क्लोरोफिल जो है कि आपको पाया जाता है ना। और जंतु कोशिका में आपको गोल होता है। इसके अंदर जो है कि आपको बड़ी बड़ी जो है कि आपको केंद्रक जो है कि आपको देखने को मिलेगा, है ना। और बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका को हम लोग कोशिका क्या बोला है? बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो क्या नहीं पाया जाएगा बिना कोशिका भित्ति वाले में? क्या नहीं पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। सुनिएगा, बिना कोशिका भित्ति वाले में क्या नहीं पाया जाएगा, मतलब कि जो कोशिका झिल्ली जिसमें पाया जाएगा उसमें क्या नहीं, उसमें क्या पाया जाएगा? ईआर पाया जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, या लाइसोसोम पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा सर? फिर से ऑप्शन। सारा का ही सर।
सुनिएगा, क्वेश्चन फिर से बोलते हैं। बिना कोशिका भित्ति वाले कोशिका में, जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, उस वाले कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है ना? क्या नहीं पाया जाता है? क्लोरोफिल, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, लाइसोसोम। अब बताइए। लाइसोसोम। हाँ, लाइसोसोम कैसे नहीं पाया जाएगा? क्लोरोफिल कहीं पादप में पाया जाएगा क्या? सर हमको ये बताइए, क्लोरोफिल आपको जंतु में पाया जाता है क्या? क्लोरोफिल सर आप इसका पादप फिर का बात नहीं कर रहे हैं सर, ना? ये पादप में होगा। तो पादप, क्वेश्चन तो पहले सुनिए ना, क्या क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन पहले ही आपको बोल दिया है कि बिना कोशिका भित्ति वाले में। तो कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? केवल पादप में। तो बिना कोशिका भित्ति वाले मतलब कि आपको जंतु के बारे में चर्चा कर रहा है। तो जंतु में इनमें से कौन सा चीज नहीं पाया जाएगा? लाइसोसोम होगा ना? लाइसोसोम जंतु में जंतु में ही होगा क्लोरोप्लास्ट ना? नहीं होगा। अरे अच्छा, हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है सुनिए। ठीक है। क्या बिना नहीं होगा कोशिका आप ये पूछ रहे हैं ना सर? कोशिका भित्ति, बिना कोशिका भित्ति मतलब आप लोग कोशिका भित्ति समझ रहे हैं। बिना कोशिका भित्ति मतलब कि कौन सा? ये पादप नहीं, अब ये जंतु हो गया है। क्या है कि पादप में कोशिका भित्ति पाया जाता है, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाएगा। तो जंतु में इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं पाया जाएगा? तो जंतु में कहीं क्लोरोफिल पाया जाता है? नहीं, क्लोरोफिल जो है कि आपको जंतु में नहीं पाया जाता है। इसीलिए इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल जो है कि आपको होने वाला है। लिखिए, लिखा देते हैं आप। लिखिएगा प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल अविकसित कोशिका होता है। अविकसित कोशिका, इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में बोले हैं सर? प्रोकैरियोटिक में ठीक। यह एक कोशिकीय जीव होता है। ये कोशिकीय जीव होता है। ऊपर क्या लिखे हैं सर? अविकसित कोशिका। अविकसित कोशिका। आगे लिखिएगा प्रारंभिक कोशिका। इसे प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। कोशिका भी कहते हैं, इसे प्रारंभिक कोशिका भी कहते हैं। इसमें कोशिका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल, एक कोशिकीय में एग्जाम्पल लिखिएगा। हो गया, उतना बात लिख लिए? रोक जाइए सर, थोड़ा रोक जाइए सर। अच्छा, इसमें लिखिए। कोशिका के मतलब सभी अंग नहीं पाए जाते हैं ना? हाँ, कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं, कुछ ही अंग आपको पाए जाते हैं। और सर केंद्रक भी इसमें मतलब ये नहीं, केंद्रक भी नहीं पाया जाता। केंद्रक अविकसित है, तो इसमें केंद्रक कहाँ से पाया जाएगा? अविकसित है। सर तो बिना केंद्रक का कोशिका होता है क्या सर? हाँ तो होगा ना। इसमें देख रहे हैं, इसमें जो है कि न्यूक्लियस, देखे न्यूक्लियाइड पाया जाता है, लेकिन न्यूक्लियस आपको दिख रहा है कहीं पे? न्यूक्लियाइड, कोशिका का जो है कि आपको न्यूक्लियस का एक भाग पाया जाता है, लेकिन न्यूक्लियस आपको नहीं पाया जाता है ना। न्यूक्लियाइड पाया जा रहा है, न्यूक्लियस नहीं है। देख रहे हैं ना, फोटो तो इसीलिए लगाए। एक कोशिकीय लिख लिए हैं, एक कोशिकीय लिख लिए हैं। अगले लिखिएगा, इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। 70S राइबोसोम पाया जाता है। 70S राइबोसोम पाया जाता है। केंद्रक नहीं होता है ना सर? हाँ, वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। बस यही प्रश्न पूछता है कि केंद्रक किसमें नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक नहीं होता है ना? जी सर। नीचे में क्या लिखे हैं सर? ये इसमें लिख लीजिएगा, केंद्रक नहीं पाया जाता है, कोशिका झिल्ली का अभाव होता है। कोशिका झिल्ली भी नहीं पाया जाता है। अच्छा, रुक जाइए। झिल्ली नहीं होता है तो क्या सर भित्ति होता है क्या? नहीं, भित्ति कहाँ से होगा? भित्ति कौन प्लांट सेल का है कि भित्ति पाया जाएगा, है ना? इसमें प्लांट केंद्रक सेल में नहीं ना केवल पाया भित्ति, जाता है। और क्या बोले हैं सर? है ना? इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता है। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, कोशिका नहीं, केंद्रक झिल्ली। काहे कि कोशिका ही नहीं, कोशिका तो है ही, केंद्रक के अंदर जो है कि झिल्ली नहीं पाया जाता है। केंद्रक झिल्ली नहीं का अभाव होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। इसके केंद्रक में डीएनए होता है। इसके केंद्रक में डीएनए होता है।
इसके केंद्रक में डीएनए होता है। इसके केंद्रक में डीएनए होता है। अब लिखिए एग्जाम्पल। हो गया, इतना बात लिख लिए ना? हाँ एग्जाम्पल बोलिए। एग्जाम्पल लिखिए। जीवाणु, विषाणु, अच्छा रुक जाइए। सहवाल भी ना सर, नीलहरित सहवाल। नीलहरित शैवाल, जीवाणु, विषाणु, नीलहरित शैवाल लिख लीजिए। हो गया 3 गो एग्जाम्पल। हो गया, प्रोकैरियोटिक हो गया। अब आइए यूकैरियोटिक में आइए। यूकैरियोटिक में आइए, लगाइए हेडिंग यूकैरियोटिक। हो गया, चले यूकैरियोटिक में। जी सर। लिखिए यूकैरियोटिक के बारे में लिखिए। यूकैरियोटिक सेल 80S राइबोसोम। 80S राइबोसोम होता है इसमें। यह जटिल एवं विकसित कोशिका में होता है। जटिल एवं विकसित कोशिका में होता है। इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। सभी अंग पाए जाते हैं। इसमें कोशिका के सभी अंग पाए जाते हैं। हाँ, जटिल एवं विकसित, जटिल एवं विकसित कोशिका होता है। ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। दोनों में पाया जाता है। यह पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। इसमें कोशिका के सभी अंग विद्यमान होते हैं। और इसमें पूछ देगा कि राइबोसोम होता है कि नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है कि नहीं, लवक होता है कि नहीं, प्लास्टिड होता है कि नहीं, वैक्यूल्स होता है कि नहीं। सब इसमें होता है। क्या होता है? सब का सब होता है। सर बिना कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति भी आपको, कोशिका झिल्ली सब इसमें पाया जाता है ना। कोशिका के सभी अंग इसमें पाए जाते हैं। कोशिका के सभी अंग इसमें पाए जाते हैं। कोशिका के सभी अंग इसमें पाए जाते हैं। हो गया, लिख लीजिएगा। आगे में मनुष्य, आइए वो लिखिएगा पेड़ पौधा, लिख लीजिएगा मनुष्य पेड़ पौधा एग्जाम्पल में। सर इसमें श्वसन तंत्र जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होगा और हाँ, प्रोकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रियम उसमें जो है कि झिल्ली में श्वसन जो होता है कि आप, हाँ उसमें झिल्ली में ही कर लेता है अपना, है ना। कोशिका के अंदर जैसे ही प्रवेश करता है ना, कोशिका जब कोशिकीय श्वसन पढ़ाएंगे ना, तो 2 टाइप का कोशिकीय श्वसन होता है। एगो आपको कोशिका के अंदर जैसे होता है वैसे ही आपका एक श्वसन हो जाता है, और एक श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर श्वसन होता है। कोशिकीय श्वसन जब चैप्टर आएगा वहां पे आपको बताएंगे। सर 2 टाइप वैसे का भी श्वसन होता है। मतलब 2 चरणों में संपन्न होती है ना श्वसन की क्रिया। आने वाला है 1-2 चैप्टर बाद जो है कि आपका श्वसन आ ही जाएगा, है ना। उसमें आपका सारा बता देंगे। हो गया, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक समझ लिए। एग्जाम्पल में क्या बोला सर? जंतु, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा जंतु, लिख लीजिएगा मानव, लिख लीजिएगा पेड़ पौधा, लिख लीजिएगा। अच्छा जंतु, मानव, हो गया सर। हो गया। हाँ अब चलिए, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत? अब बताइए जरा। ये नहीं समझ में आया सर कि क्या लिखे हैं। बिना कोशिका भित्ति, क्या कोशिका भित्ति? कहाँ? यहाँ कुछ नहीं है। क्वेश्चन पूछे थे सर, वो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, वो गलत है, वो नहीं लिखना है। अच्छा ठीक है, कुछ गलत नहीं है, मार ठीक। दीजिए। ठीक है ठीक। इसको काट दीजिए। ये क्या आप लिख रहे थे? इसको काट नहीं दीजिए। लिख नहीं रहते, बिना आपसे पूछे नहीं लिखेंगे। चलिए, हो गया ना, लिख लिए। आगे स्टार्ट करें अब आगे। जी जी सर। चलिए, अच्छा बताइए, गोल्जी काय किस में पाया जाएगा? प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक में? गोल्जी का है, ये दोनों में ना होगा सर? गोल्जी काय पहले बताइए आप लोग किस में पाया जाएगा? दोनों में।
यूकैरियोटिक में तो पाया ठीक ही है, जाएगा यूकैरियोटिक में पाया जाएगा, ठीक ना, सर। यूकैरियोटिक में पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक में कोशिका के कोई भी अंग विद्यमान नहीं होते, तो काहे के लिए आप लोग प्रो प्रो कर रहे हैं? हम जब बोल रहे हैं कि अच्छा सारा का सर, सारा ये अंग प्रो जो है कि आपके आप विद्यमान यू होते हैं, बोल किसमें रहे होता है? थे। यूकैरियोटिक में होता है। तो आप प्रो में कहा जा रहे हैं? हम आपसे पूछेंगे माइटोकॉन्ड्रिया किसमें होता है? यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक में। अरे कुछ सोचना ही नहीं है। कोशिका का जहां अंग आया, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, प्लास्टिड, वैक्यूल्स, है ना, हरित लवक, वर्णित लवक, अवर्णित लवक, सब में चल जाना है। किसमें? यूकैरियोटिक में चल जाना है। यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में आपको जाना ही नहीं है। कोशिका का अंग यहाँ पे है ही नहीं, इसमें से खोजे तो क्या कोशिका का अंग है? इसमें आपको केवल और केवल क्या पाया जा रहा है? तो केवल और केवल बोलेगा सेल वाल जो है कि आपको ये पाया जाता है। सेल सर वाल जो है इसमें कि आपको ये पाया भी जाता है। है ना, सीलिया और फ्लैजेला। सिलिया फ्लेजला बिल्कुल है। सिलिया फ्लेजला तभी तो मूवमेंट कर रहा है, सिलिया फ्लेजला है ना। उसके बाद आपसे और पूछेगा सर, कि, है और ना, सर जंतु उसके बाद कोशिका आप, में होता है, हाँ, पादप उसके बाद में पूछेगा नहीं कि होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसमें पाया जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन दुन्नू में पाया जाता है। उससे पूछेगा राइबोसोम किसमें पाया जाता है? राइबोसोम दुन्नू में पाया जाता है। एक में 70S इसमें पाया जाता है, इसमें कौन सा? इसमें 80S पाया जाएगा। कौन सा? 80S पाया जाएगा, है ना। साइटोप्लाज्म दुन्नू में पाया जाता है। यही है जो है कि दो तीन को चीज जो है कि आपको दुन्नू में पाया जाता है। बाकी बात जो है कि आपको केवल और केवल किसमें? तो केवल और केवल जो है कि यूकैरियोटिक सेल में जो है कि आपको पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक में आपको नहीं पाया जाएगा। आगे अंतर समझ में। अभी भी कुछ क्वेश्चन पूछ लें। और सर ये बस बीमारी चलिए, फैलाते हैं। न्यूक्लियस किसमें होता है? न्यूक्लियस यूकैरियोटिक में होता है कि प्रोकैरियोटिक में होता है कि दोनों में होता है? यूकैरियोटिक में यूकैरियोटिक में। चलिए, यूकैरियोटिक में होता है। चलिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे, किसमें होगा? ये आप यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में होगा। सही है, यूकैरियोटिक में होगा। लेकिन सेंट्रो बताइएगा, बताइएगा कि यूकैरियोटिक सेल में जो है कि आपको शोषण किससे होता है? यूकैरियोटिक सेल में ये प्लाज्मा झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया से में। होता है। किससे होता है? प्लाज्मा झिल्ली से होता है। लिख लीजिएगा, प्लाज्मा झिल्ली से होता है। सर यूकैरियोटिक कोशिका में। हाँ, प्लाज्मा झिल्ली से। यूकैरियोटिक में प्लाज्मा झिल्ली से, है ना। अब सर प्रोकैरियोटिक में किससे? सर क्या बोल रहे हैं, शोषण? अच्छा सॉरी, प्रोकैरियोटिक में जो है कि प्लाज्मा झिल्ली से होता है। हाँ, श्वसन की बात कर रहे हैं। तो प्रोकैरियोटिक में शोषण प्लाज्मा झिल्ली से माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। होगा ना। अरे प्रो की बात कर रहे हैं, प्रो यू की बात नहीं कर रहे हैं, प्रो की बात कर रहे हैं। पहले वही बोले थे ना, इसलिए हम यू बोल रहे थे। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यूकैरियोटिक में होता है। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से किसमें होगा? यू में होगा कि प्रो में होगा? यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में होता है। जबकि प्लाज्मा झिल्ली से किसमें शोषण होगा? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में होगा। सही है। अच्छा, लिंग प्रजनन किसमें पाया जाएगा? यू में पाया जाएगा कि प्रो में पाया जाएगा? यू में। किसमें? यू में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा? यू में पाया जाएगा। ठीक है, यू में पाया जाएगा। चलिए, ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है। आगे चलिए। अब यहाँ तक कोशिका के सभी अंग आपको हम बता दिए। यूकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है ना। अब जरा हम लोग केंद्रक के ऊपर जरा सा फिर से मूवमेंट करते हैं। आइए, केंद्रक के बारे में हम आपको बताते हैं, केंद्रक क्या होता है, नहीं होता है। आइए, केंद्रक के बारे में जो है कि आपको चलिए बताना शुरू कर। क्वेश्चन सर बताए हैं यूकैरियोटिक में। क्या बोले? प्रोकैरियोटिक में, प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा बोले हैं कि दोनों आपको पाया जाता है। साइटोप्लाज्मा दोनों में, राइबोसोम दोनों में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में, है ना। दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है ना। ये बात हम आपको बताए हैं। ठीक है, ये तीनों जो है कि आपको पाया जाता है। साइटोप्लाज्म और ये झिल्ली और साइटोप्लाज्म हो गया, प्लाज्मा 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 मेम्ब्रेन हो गया, और राइबोसोम हो गया। क्या होगा? राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम। देखिए, आपको फिर से घेर देते हैं यहाँ पे, नहीं तो बोलिएगा कि गलत है। राइबोसोम मतलब इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है ना सर? हाँ, तो होता नहीं है। इसमें 70S पाया जाता है और इसमें 80S। इसमें भी साइटोप्लाज्म होता है, इसमें भी साइटोप्लाज्म होता है, इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। दोनों में आपको होता है। ठीक है, दोनों में होता है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक आप लोग देख लिए हैं, तो थोड़ा सा आगे बढ़े। आप बोलिए, इजाजत हो तो बढ़ते हैं। जी सर। आइए, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को बात कर लिए हैं। अब आइए इसके अंदर जो है कि आपको दिखाते हैं। आइए, ये देखिएगा, ये क्या है? बताइए, ये क्या है? ये क्या दिख रहा है आपको? क्या सर? मेरा येलो न्यूक्लियस है। क्या है? केंद्रक है। अब इस केंद्रक को क्या हुआ कि
एक वो पागल वैज्ञानिक था, क्या हुआ, केंद्रक को जो है कि इसके अंदर से निकाल लिया। क्या किया, केंद्रक को इसके अंदर से निकाल लिया। केंद्रक को जब निकाला ना तो उसके बाद केंद्रक को जूम किया। क्या किया, केंद्रक को जूम किया। देखिए सेल के अंदर जो है कि केंद्रक, केंद्रक के अंदर जो है कि इसको केंद्रक के अंदर जो है कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जूम किया। तो जूम किया ना तो एक्स एक्स टाइप का जो है कि इसको देखने को मिला। कैसा देखने को मिला, एक्स एक्स टाइप का जो है कि आपको देखने को मिला। ठीक है, बहुत सारा जो है कि केंद्रक के अंदर जो है कि आपको एक्स एक्स टाइप का जो है कि आपको देखने को मिला है। और इसी एक्स एक्स टाइप को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम। इसी एक्स एक्स क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्स एक्स टाइप का जो दिख रहा है आपको, ये जो एक्स एक्स जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है, इसके अंदर ये क्रोमोसोम है। क्या है, क्रोमोसोम। ठीक है, अब इससे भी इसको मन नहीं भरा। एक होता जूम किसको किया है, केंद्रक को जूम किया है, केंद्रक को जूम करके इतना कुछ निकाल लिया है ना। अब इससे भी इसका मन नहीं भरा तो क्या किया, इसके एक छोरी को पकड़ा और इसको खींचना शुरू कर दिया। कभी कभी देखिएगा टी शर्ट शर्ट वगैरह का एक धागा निकला होता है ना, तो उसको खींचते जाइएगा ना तो खत्म नहीं होता है। वही चीज ये जो है कि आपको करना शुरू कर दिया। और वही चीज जब ये करना शुरू कर दिया, क्या कर दिया, देखिएगा एक एक इलाका को पकड़ा है यहाँ से, ये मानिए तो पूरा का पूरा रहा होगा, ये पूरा रहा होगा। इसको पकड़ के क्या किया, इसको पकड़ के खींचना जो है कि आपका शुरू कर दिया। क्या कर दिया, इसको पकड़ के खींचना जो है कि आपका शुरू कर दिया। ठीक ना, जब इसको खींचना शुरू कर दिया तो ये इसको जो है कि आपको लमारते हुए चला गया। जब लमारा ना तो उसके बाद देखा क्या कि ऐसा एक आकृति जो है कि आपको, ऐसा एक आकृति जो है कि आपको बन रहा है ना। ऐसा आकृति जो है कि आपको बनना जो है कि आपको शुरू हो गया। देख रहे हैं, ऐसा आकृति जो है कि आपको बनना जो है कि आपको शुरू हो रहा है। तो ये जो है कि क्या है, ये जो है कि आपका जीन है। क्या है, जीन है। जीन कहाँ से निकला है, जीन कहाँ से निकला है, ये क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से निकला है। किससे निकला है, क्रोमोसोम से जो है कि आपको निकला है। डीएनए में जीन होता है ना, इसमें डीएनए में। हाँ, तो क्रोमोसोम किसका हिस्सा है, डीएनए का हिस्सा है ना। तो पहले हो गया क्रोमोसोम, हाँ सर, पहले क्रोमोसोम, फिर डीएनए, फिर जीन। क्या कि डीएनए के अंदर ना आपको जीन काम कर रहा है ना। ये देखिए, ये जो है कि आपका खींचना शुरू किया। पहले कहां से निकाला, पहले केंद्रक से एगो को निकाल लिया। उसके बाद एगो से जैसे ही क्रोमोसोम को निकाला ना, उसके बाद जो है कि आपको खींचना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया, खींचना जो है कि आपको शुरू किया। जब लमारते लमारते देखा ना तो बहुत ज्यादा लमार लिया ना, तो इसको जो है कि ऐसी आकृति जो है कि आपको देखने को मिली। कैसी आकृति, ऐसी आकृति जो है कि आपको देखने को मिली, है ना। अब इसमें बात करेंगे, गुणसूत्र की बात करेंगे। गुणसूत्र में जो है कि आपको कितना होता है मानव में गुणसूत्र, 23 जोड़े, 23 जोड़े, 46 होते हैं। 46 होता है। 46 संख्या में, संख्या में 46, जोड़ा में 23 जोड़ा। ठीक ना, संख्या में 46 दुगुना कर दीजिएगा, पेयर है तो दुगुना कर दीजिएगा। जैसे ही इसको खींचना शुरू किया ना, जैसे ही इसको खींचना शुरू किया तो इसके अंदर जो है कि आपको बेस जो है कि आपको निकला। इसी में आपको लगा रहता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। ये जो आपको दिख रहा है ना, एटीजीसी का फॉर्मेशन जो है कि आपको, एटीजीसी का फॉर्मेशन जो होता है इसी में जो है कि आपको होते रहता है। ठीक ना, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन का जो है कि फॉर्मेशन जो है कि किसके अंदर, तो यही आपको जो है कि आपको किसके अंदर, तो डीएनए के अंदर जो है कि आपको, जीन में जो है कि आपको, है ना, डी क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर में क्या, जीन, और जीन के अंदर में जो है कि आपको बेस पेयर जो है कि पाया जाता है। इसी में आपको एटीजीसी जो है कि आपको देखना शुरू हो गया। क्या देखना शुरू हो गया। अब जब इसको जब देखा ना, कि देखा तो पहले इसको नाम क्या दे दिया, जरा नाम सुन लीजिएगा। अब इसका नाम यहाँ पे पूछता है। सर क्रोमोसोम में डीएनए में पेयर होता है और पेयर के ऊपर जो है जीन होता है। क्या, जीन के ऊपर पेयर नहीं होता है सर, डीएनए में पेयर होता है ना। क्रोमोसोम पहले किसके अंदर है, पहले ही बताइए हमको, किसके अंदर क्रोमोसोम आप देखें, केंद्रक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। क्रोमोसोम आप कहाँ से निकाले हैं, इसी के अंदर से ना निकाले हैं आप, किसके अंदर से निकाल रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर से, केंद्र के अंदर से जो है कि आप निकाले हैं। ठीक ना। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम के अंदर जो है कि आपको डीएनए होता है। क्या होता है, ये डीएनए का होता है डबल स्टैंडर्ड, मतलब कि डबल, ये देख रहे हैं ना, डबल, ये दो गो लाइन, एगो सिंगल पट्टी या दूसरा पट्टी, ये डबल। इसके अंदर जो भरा रहता है, पिगमेंट हो रहता है, उसको क्या कहते हैं, इसी के अंदर जो भरा पिगमेंट रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो अब इसमें गलत हम क्या बता दिए, क्या बोल रहे हैं, गलत बता दी
सर हम वो नहीं बोल रहे हैं, आप गलत बता रहे हैं। हम बोले सर डीएनए जो होता है ना, डीएनए में जो हेलिक्स, ये डबल हेलिक्स वाले में जो रहता है डबल पेयर, पेयर के ऊपर जीन रहता है। सही तो है वही सर। चीज तो हम भी बता रहे हैं कि यही तो जीन हुआ, यही तो आपको आगे का जो है कि आपको लेके जा रहा है, यही तो आपका जीन हुआ, यही तो बात हम भी बताएं, है ना। और जीन के आधार पे ही क्या पाया जाता है, जीन पर ही आपको माता पिता का जो है कि आपको क्या पाया जाता है, गुण जो है कि आपको पाया जाता है। इसीलिए जीन को अनुवांशिक का आधार जो है किसको बताया गया है, अनुवांशिक का आधार जो है कि आपको जीन को बताया गया है, ठीक ना, जीन को बताया गया है। अब इस जीन को जैसे ही क्रोमोसोम के निकाले हैं, क्रोमोसोम को क्या कहा जाता है जरा सुनिएगा। क्रोमोसोम को जैसे ही ये निकाला है तो इसके देखिएगा, इसको जो है कि आप लोग क्या लिखा है यहाँ पे देखिएगा, ये आपका ऊपरी हिस्सा है, क्या है, ऊपरी है, आइए आपका निचला है। तो पूछेगा क्रोमोसोम को निचले हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, तो टेलोमर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोसोम के निचले हिस्सों को क्या कहते हैं, टेलोमर। टेलोमर कहते हैं। मध्य वाला हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रोमर। सेंट्रोमर कहते हैं। और क्रोमोसोम के ऊपरी वाला हिस्सा को क्या कहते हैं, टेलोमर। टेलोमर कहते हैं। हाँ ऊपरी, अब अच्छा उसको पलट दीजिएगा तो ऊपर नीचे नहीं चल जाएगा। अब इसको पलट दीजिए, है ना, उसको पलट दीजिए, जो ऊपर में दिख रहा है उसको जो है कि हम लोग नीचे अब ले आ दीजिए, ठीक ना, नीचे में ले आ दीजिए। सर दोनों में तो ये टेलोमर ही है ना, सुनिएगा, ऊपर और नीचे। इसको लिख लीजिएगा, टेलोमर को काटिएगा, ऊपर नीचे पलट दिया इसलिए ऊपरी हिस्सा को लिख लीजिएगा। आपको क्या कहते हैं, ऊपरी हिस्सा को सैटेलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, सैटेलाइट। सैटेलाइट। मध्य वाला को सेंट्रोमर और नीचे वाला को क्या कहते हैं, टेलोमर कहते हैं। क्या कहते हैं, टेलोमर कहते हैं। चलेगा, लिखना शुरू कीजिए, लिखना शुरू कीजिए। आपको समझा दिए हम, क्रोमोसोम समझा दिए, लिखिए अब फिर आगे आपको समझाते हैं। लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा क्रोमोसोम। लिखते हैं हम भी, नहीं तो आप लोग गलती कर दीजिएगा। गुणसूत्र, गुणसूत्र। क्रोमोसोम, ठीक है, चर्चा करें इस पे। जी सर। लिखिएगा, मानव में कितना, 46, 23 जोड़ा। ये कहां से निकला था, जीन से, केंद्रक से, को जूम करने पर देखा गया। किसको देखा गया, केंद्रक को जूम करने पर, गुणसूत्र को देखा गया। ये आपका ऐसा बना दीजिएगा, एक्स बनाइएगा, गुणसूत्र को एक्स टाइप का फॉर्मेशन दीजिएगा। लिखिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा निचली, ये लिखिएगा निचला। निचला हिस्सा को हम लोग क्या कहे थे, टेलोमर। टेलोमर कहे हैं। सैटेलाइट। बीच वाला हिस्सा को क्या कहे हैं, बीच का, ये सेंट्रोमर। सेंट्रोमर। और ऊपरी हिस्सा को क्या कहे हैं, सैटेलाइट। बन गया, ऐसा फोटो बना लीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना होगा बनाने में। नहीं सर। चलिए, ये भी बात आपसे पूछता है। आगे लिखिएगा, गुणसूत्र का खोज किसने किया था। हाँ लिखिए ना, गुणसूत्र का खोज बाल्डेयर ने खोजा था। सर ये वोवेडी किसका किया था, नामकरण किया था क्या, सर तारकाय का बोबोरी किया था। हाँ, ताराकाय का खोज किया था बोबोरी के द्वारा, ठीक है ना, ताराकाय का खोज बोबोरी के द्वारा किया गया। लिखिएगा, गुणसूत्र के नोट में लिखिएगा,
गुणसूत्र के अंदर में एक धागे जैसा संरचना होता है, जैसा संरचना होता है, जिसे आर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्म कहते हैं। अब इस धागे जैसा संरचना को दिखा दें जरा। देखिए, आइए दिखा देते हैं। कहाँ गया फोटो? देखिए, इस फोटो को देखिए। क्या बोलते हैं उसको सर? आर्म। आर्म देखिए, यहाँ देखिएगा, ये धागा जैसा आपको संरचना दिख रहा है, ये आपका। जी जी सर। दिख रहा है ये आर्म? यस सर। यही आपका आर्म होता है, यही आपका आर्म होता है। देखिएगा, इसको कहां से निकाला? ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर से क्या निकला? क्रोमोसोम निकला, मतलब गुणसूत्र निकला। क्या निकला? गुणसूत्र निकला। गुणसूत्र के अंदर से क्या निकला? गुणसूत्र के अंदर से डीएनए निकला। और डीएनए के अंदर क्या पाया जा रहा है? डीएनए के अंदर आपको जीन पाया जा रहा है। हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? और इसी जीन में देखिएगा एटीजीसी का निर्माण कर रहा है। एटी उसका जीसी 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 करके होगा, है ना? एटीजीसी का निर्माण कर रहा है। यहाँ देख रहे हैं? और जूम करें क्या इसको? देखिए, अब दिखा होगा। दिखा? समझ में आ गया गुणसूत्र? अब जैसे इसको बनाते हैं फिर से, जैसे हम लोग भी बना देते हैं। सबसे पहले केंद्रक। केंद्रक से क्या निकला? बताइए, आप ही लोग बताइए। गुणसूत्र। गुणसूत्र निकला। गुणसूत्र निकला। गुणसूत्र के अंदर से क्या निकला? डीएनए। डीएनए। और डीएनए के अंदर से क्या निकला? हिस्टोन नामक प्रोटीन। जीन निकला। ठीक ना? ये फॉर्मेशन हो गया आपका, बन चुका है फॉर्मेशन। इसको थोड़ा लिख लेने दीजिए। ठीक ना? ये फॉर्मेशन निकला। ऐसे भी हो सकता है सर, मानव कोशिका, फिर केंद्रक। हाँ, बोल सकते हैं मानव, मानव के अंदर कोशिका, कोशिका के अंदर केंद्रक, केंद्रक के अंदर गुणसूत्र, गुणसूत्र के अंदर डीएनए, डीएनए के अंदर जीन, और जीन के अंदर फिर आपको पिगमेंट, एटीजीसी को और आगे तक तोड़ना है तो और आगे तक तोड़ते रहिए, है ना? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना आप आगे तक तोड़ते हैं, है ना? आ रहा है बात समझ में? क्या? अरे जीव हो गया है, जीन कर दिए, जीन। ठीक ना? वही तो हम बोल रहे हैं। ठीक। पेन चलाने में नहीं बनता। चलिए ठीक है, ये हो चुका है। हो गया। आगे ओवर नोट डालिएगा, नोट डाल के आप लिखिएगा जंपिंग जीन का खोज बारबरा मेल्किन टॉप के द्वारा किया गया। मेल्किन टॉप लिख देते हैं यहाँ पे। बारबरा मैकलिन टॉप। क्वेश्चन क्या बोलते सर? नोट करके। जंपिंग जीन। मैकलिन टॉप। डीएनए का सबसे छोटा इकाई जीन होता है। डीएनए का सबसे छोटा इकाई जीन होता है। डीएनए का सबसे छोटा इकाई जीन होता है। डीएनए का सबसे छोटा इकाई जीन होता है और जीन पर माता पिता का गुण पाया जाता है। जीन पर माता पिता का गुण पाया जाता है। जीन माता पिता का गुण पाया जाता है। डीएनए का सबसे छोटा इकाई, हाँ, आनुवांशिक गुण वो उसी को कहते हैं। लिख लिए? यस सर। हो गया सर। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक हम आपको जीन के बारे में समझा दिए हैं। अब यहाँ पे कुछ बातों को और जरा बताते हैं आपको क्या होता है नहीं होता है। कल आपको डीएनए के बारे में विशेष रूप से जो है कि आपको चर्चा करेंगे। अब जीन का यहाँ पे आया तो जीन की बात कर लेते हैं। जीन में लिख लीजिएगा, कुछ जीन के बारे में आपको बता देते हैं, है ना? कुछ जीन के बारे में बता देते हैं। जैसे लिखिएगा जीवाणु में गुणसूत्र होता है। जीवाणु
एक। जीवाणु में एक होता है। हाँ, मटर, मटर में लिखिएगा 14, मटर में 14। प्याज में 16। मक्का में 20, मक्का में 20। टमाटर में 24, टमाटर में 24, टमाटर में 24। मेढक में 26, मेढक में 26। नींबू में 18 और 36। 18 होगा छोटा वाला में, अब बड़ा होगा आपको, बड़ा होगा 36। 36 में। छोटा बड़ा, ठीक ना। मानव में तो पता ही होगा, मानव में 46। 3 को लिखेगा। आलू में, आलू में, चिंपांजी में, चिंपांजी में तंबाकू, ये तीनों में 48, ये तीनों में 48 होता है। और टेरिडोफाइट्स में जो है कि आपको होता है 1500 से लेकर 1800, सबसे अधिक होता है। सर्वाधिक लिखिएगा, सर्वाधिक टेरिडोफाइट्स। कितना बोले सर? 1300 से लेकर 1800, 1300 से 1800। सर्वाधिक होता है किसमें? टेरिडोफाइट्स में होता है। सबसे कम जीवाणु में एगो मात्र गुणसूत्र होता है। कितना होता है? एगो मात्र गुणसूत्र होता है। ठीक है, यहाँ तक हमने आपको बता दिया। सर जो नोट दिलवाए थे वहाँ पे ले जाइए ना सर, एक बार। सर नोट में है ना, बार बोला मेल्किन टॉप, जंपिंग जिन। वहाँ पे जो धागे जैसा संरचना होता है जिसको आर्म बोलते हैं। हाँ लीजिए, यही है नोट। गुणसूत्र के अंदर एक धागे जैसा संरचना होता है जिसे हम लोग आर्म कहते हैं, आर्म कहते हैं। विराट कोहली हो गया जी। आर्म कहते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे डीएनए और पूरा आरएनए को पढ़ेंगे। डीएनए, अब डीएनए के अंदर में तोड़ेंगे, जीन को कैसे बनाएंगे नहीं बनाएंगे इसके बारे में कल डीएनए आरएनए पूरा तरीका से होगा। डीएनए आरएनए होगा, उसका कोशिका विभाजन होगा, सेल डिवीजन जिसमें समसूत्री, अर्धसूत्री और असूत्री विभाजन होगा, कैसे बच्चा पैदा होता है, कैसे किन्नर पैदा होता है, सब हम आपको कल के क्लास में बताएंगे। ठीक ना, याद रखिएगा। ठीक है सर, और ये जंपिंग जिन का सिद्धांत दिए थे, मतलब जंपिंग जिन के बारे में भी बता दीजिए। जंपिंग जिन यही खोजा है आपका, है ना सर? तो ये क्या मतलब गुड नाइट सर, ये मतलब जो बेस होता है वहां से मतलब उठ के दूसरे बेस पे चल जाता था क्या सर? जंपिंग क्या दूसरा बेस? नहीं, बात नहीं समझे क्या बोल रहे हैं आप। सर इसका नाम जंपिंग है जिन ना, मतलब ये नाम ही इसको दिया है। इसका क्या कूद फान करना है इसका काम होगा, जीन का काम होगा कूद फान करना। हाँ, पता नहीं इसका क्या काम, एक बेस से दूसरे बेस पे चला जाता है, हो सकता है। कल हम लोग चर्चा करेंगे कितना, तो कल हम लोग डीएनए आरएनए पे चर्चा करेंगे। ये क्लास आपकी 8वीं तक चलेगी। 8वीं के बाद ये क्लास आपकी 8वीं पूजा तक चलेगी। 8वीं के बाद ये क्लास बंद हो जाएगी। इसका स्थिति बहुत गड़बड़ चल रहा है, ठीक ना, गड़बड़ चल रहा है, इसलिए इसका बंद करेंगे इसको, ठीक ना। 9वीं 10वीं बंद हो जाएगा, ठीक है। हाँ, 9वीं 10वीं को हम लोग लेंगे, विशेष क्लास होगा पेड ग्रुप के लिए। पॉलिटी को समाप्त करेंगे, उसमें टेंशन नहीं लीजिए। क्या चीज बंद करने के लिए बोले? ये बायोलॉजी वाला क्लास को बंद करेंगे 9वीं 10वीं को 2 दिन, ठीक है। 17-12 कंफर्म हो गया क्या सर? उसके बाद 17-12 तो सुन रहे हैं, कंफर्म हो चुका है। डाले तो मिस्टर जी 2 दिन बंद करेंगे तो फिर उसके बाद चालू करेंगे ना। हाँ, उसके बाद चालू काहे नहीं होगा। सर कल वाला वीडियो यूट्यूब पे डाल दिया? कल वाला डाला ही होगा वीडियो, नहीं डाला है क्या? शायद डाला होगा, नहीं देख लेते। नहीं कल थोड़ा बिजी थे तो नहीं कर पाई थी कल क्लास। नहीं डाला होगा तो डलवा देते अभी दोनों वीडियो को। डाला हुआ दोनों है, वीडियो भी हो जाएगा। ठीक है सर, डाला हुआ अभी। थैंक यू सर।